जय मां महागौरी। प्रिय श्रोतागण, आप सभी को नवरात्रि के इस पावन पर्व की अनंत और मंगलमय शुभकामनाएं। नवरात्रि का 8वां दिन जो माता महागौरी को समर्पित है, केवल एक तिथि नहीं बल्कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा का वो सर्वोच्च शिखर है जहां पहुंचकर हमारी आत्मा निर्मलता और परम शांति का अनुभव करती है। माता महागौरी, जिनका वर्ण पूर्णतः श्वेत है और जो करुणा की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं, वे असंभव को संभव बनाने वाली और भक्तों के पापों का नाश करने वाली देवी हैं। आज की यह कथा उन सभी के लिए एक मार्गदर्शिका सिद्ध होगी जो जीवन के कठिन संघर्षों में अपनी राह भटक गए हैं, जिन्हें लगता है कि अंधकार ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया है। विश्वास मानिए, यदि आप इस कथा को पूरी तन्मयता और अटूट श्रद्धा से सुनेंगे तो मां महागौरी की कृपा से आपके जीवन के सारे कष्ट कपूर की भांति उड़ जाएंगे और आपका घर सुख समृद्धि से खिल उठेगा। तो चलिए अपने हृदय के कपाट खोल लीजिए और भक्ति के उस अलौकिक प्रवाह में बहने के लिए तैयार हो जाइए जहां केवल ममता, त्याग और दिव्य चमत्कारों का वास है। प्रिय श्रोतागण, आज मैं आपको ले चलता हूं समय के उस कालखंड में जब भारतवर्ष की पावन धरा पर कीर्तिनगर नाम का एक अत्यंत भव्य और शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। कीर्तिनगर कोई साधारण नगर नहीं था, बल्कि ऐसा प्रतीत होता था मानो साक्षात इंद्र की अमरावती धरती पर उतर आई हो। यहाँ की धरती स्वर्ण के समान उपजाऊ थी, जहाँ की नदियां अमृत के समान शीतल जल प्रवाहित करती थीं और जहाँ के ऊंचे ऊंचे पर्वत बादलों से बातें करते थे। इस राज्य की सीमाएं जहां तक जाती थीं, वहां केवल खुशहाली और संपन्नता का साम्राज्य था। इस वैभवशाली साम्राज्य के स्वामी थे वीर शिरोमणि चक्रवर्ती सम्राट राजा चंद्रपाल। राजा चंद्रपाल का नाम सुनते ही शत्रुओं के हृदय कांप उठते थे। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि जब वे अपने सिंहासन पर बैठते थे तो ऐसा लगता था मानो सूर्य स्वयं पृथ्वी पर अवतरित हो गए हों। उनकी भुजाओं में 100 हाथियों का बल था और उनकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि उन्होंने अपने शासनकाल में एक भी युद्ध नहीं हारा था। कीर्तिनगर के चप्पे चप्पे पर उनकी विजय की गाथाएं लिखी थीं। लेकिन श्रोतागण, कहते हैं ना कि अत्यधिक शक्ति और अटूट सफलता कभी कभी मनुष्य के विवेक को हर लेती है। राजा चंद्रपाल के साथ भी यही हुआ। अपनी अपार शक्ति और अजेय होने के अभिमान ने धीरे धीरे उनके हृदय में अहंकार का बीज बो दिया था। उन्हें लगने लगा था कि उनके राज्य में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह केवल उनके पुरुषार्थ और उनकी तलवार के दम पर है। वे भूल गए थे कि इस सृष्टि का संचालन करने वाली कोई और अदृश्य शक्ति भी है। इसी कीर्तिनगर के राजप्रासाद में एक ऐसी ज्योति प्रज्वलित थी जो राजा के अहंकार के अंधकार को चुनौती दे रही थी। वे थीं कीर्तिनगर की महारानी रूपमंजरी। जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका अनुपम रूप था, किंतु उनके रूप से कहीं अधिक सुंदर उनका मन और उनकी अटूट भक्ति थी। रानी रूपमंजरी साक्षात ममता की मूरत थीं। उनकी आंखों में दीन दुखियों के लिए करुणा का सागर सदैव हिलोरे मारता था। जहां राजा चंद्रपाल को अपनी शक्ति पर गर्व था, वहीं रानी रूपमंजरी का सर्वस्व मां महागौरी के चरणों में समर्पित था। महारानी रूपमंजरी का दिन ब्रह्म मुहूर्त में मां महागौरी की आराधना से शुरू होता था। वे घंटों मां के चरणों में बैठकर ध्यान लगाती थीं। उनके लिए राजसी सुख भोग गौण थे, उनकी वास्तविक संपत्ति तो मां की भक्ति ही थी। राजमहल के एक कोने में बना मां महागौरी का वह भव्य मंदिर रानी के लिए शांति का एकमात्र केंद्र था। वहां जलता हुआ अखंड दीप मानो रानी के अटूट विश्वास का प्रतीक था। रानी अक्सर राजा को समझाने का प्रयास करती थीं कि महाराज, यह सत्ता, यह वैभव और यह शौर्य सब उस जगदम्बा की देन है। उनके बिना हम एक तिनका भी नहीं हिला सकते। लेकिन राजा चंद्रपाल रानी की इन बातों को सुनकर अट्टहास करते और कहते, महारानी, तुम कोमल हृदय की स्त्री हो, इसलिए इन अदृश्य शक्तियों पर विश्वास करती हो। देखो इस साम्राज्य को, इसकी एक एक ईंट मेरे पसीने से सींची गई है। मेरी सेना की गर्जना सुनकर पहाड़ भी अपना रास्ता बदल देते हैं। मुझे किसी देव या देवी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। मेरी भुजाएं ही मेरा भाग्य हैं।
श्रोतागण, राजा के ये शब्द केवल शब्द नहीं थे, बल्कि मां महागौरी की शक्ति को दी गई एक चुनौती थे। राजा का अहंकार उस सीमा पर पहुंच चुका था जहां से पतन की शुरुआत निश्चित थी। रानी रूप मंजरी ये सब देखकर मन ही मन व्याकुल रहती थी। वे मां महागौरी से निरंतर प्रार्थना करती थी, हे मां, मेरे स्वामी के अहंकार को क्षमा करना, उन्हें सन्मति देना मां, इससे पहले कि उनके अहंकार की अग्नि इस हंसते खेलते साम्राज्य को भस्म कर दे। कीर्तिनगर की प्रजा भी राजा के इस बदलते स्वभाव को देख रही थी। राजा अब न्याय करते समय भी अहंकारी हो चले थे। वे दान पुण्य को दुर्बलों का काम समझने लगे थे। नगर की सड़कों पर जहां पहले शंखनाद और मंत्रोच्चार सुनाई देते थे, वहां अब राजा की विजय के झूठे गुणगान होने लगे थे। प्रकृति भी मानो इस परिवर्तन से रुष्ट होने लगी थी। पक्षियों का चहकना कम हो गया था और हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी छाने लगी थी। एक शाम जब सूर्य अपनी लालिमा समेटकर अस्ताचल की ओर जा रहा था, रानी रूप मंजरी मां महागौरी की आरती कर रही थी। उसी समय राजा चंद्रपाल वहां पहुंचे। मां की मूर्ति की शांति और रानी की भक्ति देखकर राजा के चेहरे पर उपहास की एक लकीर खिंच गई। उन्होंने रानी से कहा, रानी, आज भी तुम इस पत्थर की मूर्ति के सामने समय व्यर्थ कर रही हो। कल मैं एक नए राज्य पर आक्रमण करने जा रहा हूं। देखना, मैं अपनी शक्ति से उसे भी कीर्तिनगर का दास बना लूंगा। तुम्हारी ये प्रार्थनाएं मेरे रथ के घोड़ों की गति के सामने कुछ भी नहीं है। रानी की आंखों से आंसू छलक आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मां की शक्ति का उपहास न करें। वे करुणामयी हैं तो वे विनाशकारी भी हैं। जब अहंकार की सीमा समाप्त होती है, तब मां का न्याय शुरू होता है। आप युद्ध पर जा रहे हैं, कम से कम मां का आशीर्वाद तो ले लीजिए। राजा जोर से हंसे और बिना पीछे मुड़े वहां से चले गए। उन्हें क्या पता था कि जिस अहंकार के रथ पर सवार होकर वे विजय की ओर बढ़ रहे हैं, वह उन्हें विनाश की उस खाई की ओर ले जा रहा है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उस रात कीर्तिनगर के आकाश में अचानक काले बादलों ने डेरा डाल लिया। बिजली कड़कने लगी और हवाओं ने अपना रुख बदल लिया। यह केवल मौसम का बदलाव नहीं था, ये मां महागौरी के क्रोध की पदचाप थी। अगले दिन सुबह जैसे ही राजा चंद्रपाल ने अपनी विशाल सेना के साथ कूच किया, प्रकृति ने अपना पहला संकेत दिया। राजा का सबसे प्रिय और शक्तिशाली सफेद घोड़ा, जिस पर सवार होकर वे अनेक युद्ध जीत चुके थे, अचानक राजमहल के द्वार पर ही लड़खड़ाकर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इसे देखकर सेना में कानाफूसी होने लगी। लोग इसे अपशकुन मानने लगे। लेकिन राजा चंद्रपाल, उनका अहंकार तो 7वें आसमान पर था। उन्होंने तुरंत दूसरा घोड़ा मंगवाया और अपनी सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया। रानी रूप मंजरी महल के झरोखे से राजा की सेना को जाते हुए देख रही थीं। उनका हृदय किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा था। उन्होंने तुरंत मां महागौरी के चरणों में माथा टेक दिया। वे जानती थीं कि अब केवल मां की ममता ही इस सर्वनाश को रोक सकती है। लेकिन जब भक्त के ऊपर मां का कोप पड़ता है, तो वह भी उसे सुधारने के लिए ही होता है। राजा का अहंकार टूटना आवश्यक था, क्योंकि अहंकार ही वह पर्दा है जो ईश्वर और मनुष्य के बीच की दूरी बढ़ा देता है। जैसे जैसे राजा की सेना आगे बढ़ी, रास्ते में उन्हें अजीबोगरीब बाधाओं का सामना करना पड़ा। कभी अचानक रास्ता बंद हो जाता, तो कभी सेना के अस्त्र शस्त्र अपने आप ही जंग खाने लगते। लेकिन राजा चंद्रपाल इन सब बातों को प्रकृति का संयोग मानकर अनदेखा करते रहे। उन्हें विश्वास था कि उनकी शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। प्रिय श्रोतागण, राजा चंद्रपाल का विशाल सैन्य बल जब कीर्तिनगर की सीमाओं को पार कर आगे बढ़ा, तो सूर्य की किरणें उनकी सेना के स्वर्ण मंडित ढालों पर चमक रही थीं। हजारों हाथियों की चिंगार और घोड़ों की टापों से धरती कांप रही थी। राजा अपने रथ पर सवार थे। उनके चेहरे पर एक कठोर मुस्कान थी। वे अपने मन में जीत के सुनहरे सपने बुन रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वे केवल एक राजा नहीं, बल्कि नियति के निर्माता हैं। लेकिन वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि जिस नियति पर उन्हें इतना घमंड था, वह स्वयं मां महागौरी की एक भ्रिकुटी के इशारे पर नाचती है। सेना जैसे ही रक्तशृंग नाम के एक घने और प्राचीन जंगल के पास पहुंची, अचानक वातावरण में एक भारीपन महसूस होने लगा।
यह जंगल अपनी रहस्यमयी शांति के लिए जाना जाता था। यहाँ के वृक्ष इतने विशाल और घने थे कि दोपहर के समय भी सूर्य का प्रकाश धरती को नहीं छू पाता था। जैसे ही सेना ने जंगल में प्रवेश किया, अचानक वहां की हवाएं रुक गईं। एक ऐसी खामोशी छा गई जो कानों को चीरने वाली थी। राजा चंद्रपाल के सेनापति, जो एक अनुभवी योद्धा थे, उन्होंने अपना हाथ उठाकर सेना को रुकने का संकेत दिया। महाराज, सेनापति ने धीमे स्वर में कहा, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यह जंगल आज बहुत विचित्र व्यवहार कर रहा है। पक्षियों की चहचहाहट बंद है और हवा में एक अजीब सी गंध है। हमें शायद यहां रुककर कुछ समय प्रतीक्षा करनी चाहिए। राजा चंद्रपाल की भ्रिकुटियां तन गईं। प्रतीक्षा? चंद्रपाल कभी किसी के लिए नहीं रुकता, चाहे वो प्रकृति हो या स्वयं काल। सेनापति, तुम कायरों जैसी बातें कर रहे हो। क्या तुम भूल गए कि हम कीर्तिनगर की अजय सेना हैं? आगे बढ़ो। जैसे ही राजा के शब्द जंगल की दीवारों से टकराए, अचानक एक भीषण गरगराहट हुई। आसमान, जो कुछ क्षण पहले तक साफ था, अब एकदम कोयले की भांति काला हो गया। बिजली ऐसी करकी मानो आकाश के दो टुकड़े हो गए हों। और फिर शुरू हुई वो मूसलाधार वर्षा, जिसे देखकर ऐसा लगता था कि आज प्रलय होकर ही रहेगी। लेकिन यह साधारण वर्षा नहीं थी। श्रोतागण, गिरती हुई बूंदों का रंग पारदर्शी नहीं बल्कि गहरा लाल था। सेना में हाहाकार मच गया। सैनिक चिल्लाने लगे, खून की बारिश, यह अनर्थ है, यह मां का कोप है। सैनिकों का मनोबल टूटने लगा था। उनके सफेद वस्त्र लाल रंग में भीग चुके थे। राजा चंद्रपाल का रथ कीचड़ में फंस गया। उनके योद्धा, जो कल तक मृत्यु से नहीं डरते थे, आज प्रकृति के इस रूप को देखकर कांप रहे थे। राजा ने तलवार म्यान से निकाल ली और गरजते हुए बोले, यह केवल एक प्राकृतिक आपदा है, डरो मत। जो सैनिक पीछे हटेगा उसे मेरी तलवार का स्वाद चखना होगा। अहंकार की पराकाष्ठा देखिए प्रिय श्रोतागण। राजा अपनी प्रजा और सेना की पीड़ा देखने के बजाय अपनी जिद पर अड़े थे। उधर कीर्तिनगर के राजमहल में महारानी रूप मंजरी मां महागौरी के मंदिर में दंडवत लेटी हुई थीं। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। मंदिर की वह अखंड ज्योति अचानक फरफराने लगी थी। रानी का हृदय बैठा जा रहा था। उन्होंने कांपते स्वर में मां से विनती की, हे मां, हे करुणामयी महागौरी, मेरे स्वामी के अपराध क्षमा कर दो। वे अज्ञानी हैं, वे नहीं जानते कि वे किससे टकरा रहे हैं। मां, उन मासूम सैनिकों की रक्षा करो जिनका कोई दोष नहीं है। अपना क्रोध शांत करो मां, अपने इस तुच्छ बालक पर दया करो। रानी का विलाप इतना मार्मिक था कि मंदिर में उपस्थित परिचारिकाएं भी रोने लगीं। रानी ने संकल्प लिया कि जब तक राजा सुरक्षित नहीं लौटाते या उन्हें अपनी गलती का आभास नहीं होता, वे अन्न और जल का त्याग कर देंगी। एक कोमल रानी का यह कठोर संकल्प साक्षात तपस्या के समान था। इधर जंगल में स्थिति और भी भयावह हो गई थी। मूसलाधार लाल वर्षा के बीच अचानक एक ऐसी ध्वनि सुनाई दी जिसने राजा के रोंगटे खड़े कर दिए। यह किसी जंगली जानवर की दहाड़ नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो हजारों शंख एक साथ बज रहे हों। अचानक घने अंधेरे को चीरती हुई एक दिव्य रोशनी प्रकट हुई। राजा चंद्रपाल ने अपनी आंखें सिकोर कर देखा। उस रोशनी के बीच एक अत्यंत वृद्ध साधु खड़े थे। उनके शरीर पर भस्म लगी थी और उनकी आंखों में ऐसी चमक थी जिसे सहन करना राजा के लिए असंभव था। राजा ने क्रोध में पूछा, कौन हो तुम और मेरे मार्ग में बाधा डालने का साहस कैसे किया? साधु ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, राजन, मैं बाधा नहीं, मैं चेतावनी हूं। लौट जाओ कीर्तिनगर। तुम्हारे पीछे तुम्हारी पत्नी के आंसू और प्रजा की आहें तुम्हें पुकार रही हैं। यह मार्ग विजय का नहीं, विनाश का है। जिस सत्ता पर तुम्हें अभिमान है वह रेत के महल की भांति ढहने वाली है। मां महागौरी तुम्हें एक अंतिम अवसर दे रही हैं। अपना अहंकार त्याग दो और उनके चरणों में शरण लो। राजा चंद्रपाल अट्टहास कर उठे, एक भिक्षु मुझे उपदेश देगा? मेरी सत्ता शाश्वत है, मेरी तलवार मेरा भाग्य लिखती है। जाओ यहां से, इससे पहले कि मैं तुम्हारी गर्दन काट दूं। साधु की आंखों में करुणा के स्थान पर अब एक तीव्र ज्वाला चमक उठी।
उन्होंने केवल इतना कहा, अहंकारी राजा, जब विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज से तुम्हारी हर विजय एक हार में बदल जाएगी। तुम जो कुछ भी छुओगे वह राख बन जाएगा, और तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी जब तक तुम्हारा मस्तक मां के चरणों की धूल नहीं चाटता। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वहां केवल धुआं रह गया था। अचानक राजा को पीछे से एक हृदय विदारक चीख सुनाई दी। वे मुड़े और देखा कि उनका इकलौता पुत्र राजकुमार आदित्य, जो चोरी छिपे इस सेना के साथ युद्ध सीखने आया था, उसे एक विशाल वृक्ष की गिरी हुई टहनी ने दबा लिया था। आदित्य! राजा की दहाड़ जंगल में गूंज उठी। वे भागकर अपने पुत्र के पास पहुंचे। राजकुमार लहूलुहान था और उसकी सांसें उखड़ रही थीं। राजा ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस भारी टहनी को उठाने का प्रयास किया, लेकिन जिस राजा को अपनी भुजाओं के बल पर घमंड था, आज वो एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं हिला पा रहा था। वे जितने जोर से प्रयास करते, वो टहनी उतनी ही भारी होती जाती। राजकुमार आदित्य ने कांपते हाथों से अपने पिता का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, पिताजी, शायद मां हमसे रुष्ट हैं। मां रूपमंजरी सही कहती थी, शक्ति का स्रोत कहीं और है। और इतना कहकर राजकुमार की आंखें बंद हो गईं। प्रिय श्रोतागण, कल्पना कीजिए उस पिता की जो पूरी दुनिया को जीतने निकला था, लेकिन अपने ही सामने अपने पुत्र को खोते हुए देख रहा था। राजा चंद्रपाल के हाथ कांपने लगे। उनके अहंकार की दीवार में पहली दरार पड़ चुकी थी। लेकिन क्या यह हार उन्हें झुका पाएगी, या फिर पुत्र का शोक उनके क्रोध को एक ऐसी अग्नि में बदल देगा जो सब कुछ स्वाहा कर देगी? जंगल का सन्नाटा अब और भी गहरा हो गया था। वर्षा थम चुकी थी, लेकिन वह सन्नाटा किसी बड़े तूफान के आने की आहट था। राजा चंद्रपाल अपने पुत्र के निष्प्राण देह के पास बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक भयानक प्रतिशोध की ज्वाला थी। उन्होंने आसमान की ओर देखकर चिल्लाकर कहा, अगर ये तुम्हारी लीला है तो सुनो, मैं अब रुकूंगा नहीं। तुमने मेरा पुत्र छीना है, मैं तुम्हारी बनाई इस दुनिया को तहस नहस कर दूंगा। प्रिय श्रोतागण, उस निर्जन और डरावने जंगल में सन्नाटा इतना गहरा था कि राजा चंद्रपाल की अपनी सांसें भी उन्हें किसी प्रहार की भांति सुनाई दे रही थीं। उनके सामने उनके कुल का दीपक, उनका एकमात्र पुत्र आदित्य, निष्प्राण पड़ा था। राजा के हाथ कांप रहे थे। जो हाथ भारी भरकम गदा और तलवारों को खिलौने की तरह घुमाते थे, आज वे अपने ही पुत्र के ठंडे पड़ते शरीर को छूने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी पथरीली चमक थी जो किसी आने वाले प्रलय का संकेत दे रही थी। सेना के सैनिक दूर खड़े कांप रहे थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि राजा के पास जाकर उन्हें सांत्वना दे सके। उठाओ इसे! राजा की आवाज फटे हुए ढोल की तरह गूंजी। मेरे पुत्र को पालकी में लिटाओ, हम वापस कीर्ति नगर लौटेंगे। लेकिन याद रहे, यह हार नहीं है, यह विश्राम है एक बड़े प्रतिशोध के लिए। सैनिकों ने भारी मन से राजकुमार के पार्थिव शरीर को उठाया। वह दृश्य इतना हृदय विदारक था कि जंगल के पशु पक्षी भी मानो मौन हो गए थे। जब यह शोक संतप्त सेना कीर्ति नगर की सीमा में प्रविष्ट हुई, तो वहां का दृश्य बदल चुका था। जिस नगर में उत्सव की तैयारियां हो रही थीं, वहां अब मातम का साया था। नगरवासियों ने जब अपने वीर राजकुमार के शव को देखा, तो हर घर से चीखें निकलने लगीं। गलियां आंसुओं से भीग गईं। लेकिन राजा चंद्रपाल, वे पत्थर की मूर्ति बने अपने रथ पर सवार थे। उनकी नजरें सीधी थीं, मानो वे किसी अदृश्य शत्रु को चुनौती दे रहे हों। राजमहल के मुख्य द्वार पर महारानी रूपमंजरी खड़ी थीं। उनके हाथ में आरती का थाल था, जो उन्होंने अपने पति और पुत्र की विजय की कामना के लिए सजाया था। जैसे ही उनकी नजर उस पालकी पर पड़ी, जो सफेद वस्त्र से ढकी थी, उनके हाथ से थाल छूटकर गिर पड़ा। पीतल के पात्र की वह खनक पूरे महल में गूंज उठी। आरती का दीपक बुझ गया। रानी के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वे दौड़ती हुई पालकी के पास पहुंची और जैसे ही वस्त्र हटाया, उनकी गूंजती हुई चीख ने महल की दीवारों को हिलाकर रख दिया। आदित्य, मेरा बच्चा, आंखें खोलो बेटा, देखो तुम्हारी मां आई है।
रानी रूप मंजरी का विलाप इतना मार्मिक था कि वहां खरा हर पत्थर दिल इंसान रो पड़ा। वे बार बार आदित्य के चेहरे को चूमती, उसके उलझे हुए बालों को सहलाती और उसे पुकारती। तुम तो पिता के साथ युद्ध सीखने गए थे, फिर यह कैसी निद्रा में सो गए? उठो आदित्य, देखो तुम्हारी पसंदीदा खीर बनाई है मैंने। क्या तुम अपनी मां से बात नहीं करोगे? प्रिय श्रोतागण, एक मां का अपने जवान पुत्र के शव पर विलाप दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। रानी रूप मंजरी के आंसुओं ने आदित्य के वस्त्रों को भिगो दिया था। वे पागलों की तरह राजा चंद्रपाल की ओर मुड़ी और उनके वस्त्र पकड़कर झकझोरने लगीं। महाराज, क्या हुआ मेरे पुत्र को? आप तो उसे वीर बनाने ले गए थे, फिर उसे शव बनाकर क्यों लाए? बोलिए महाराज, चुप क्यों हैं? राजा चंद्रपाल ने रानी के हाथ झटक दिए। उनकी आवाज में करुणा का एक अंश भी नहीं था। यह सब तुम्हारी उस देवी का किया धरा है रूप मंजरी, जिसकी तुम दिन रात पूजा करती हो। उस महागौरी ने मेरे पुत्र की बलि ली है, क्योंकि मैंने उसके सामने सिर नहीं झुकाया। उसने छल किया है मेरे साथ, लेकिन याद रखना, आज से इस राज्य में उस देवी का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। रानी स्तब्ध रह गईं। महाराज, आप क्या कह रहे हैं? मां तो ममता का सागर है, वे क्यों किसी का बुरा करेंगी? ये हमारे ही कर्मों का फल हो सकता है, लेकिन मां पर दोष मत मढ़िए। आप अभी भी अहंकार में डूबे हैं, गिरिए उनके चरणों में, शायद वे अब भी दया कर दें। ममता? राजा चंद्रपाल अट्टहास कर उठे। जो एक मां की गोद उजाड़ दे, वह ममता कैसी? सुनो कीर्तिनगर के वासियों, आज इसी क्षण से मैं घोषणा करता हूं कि इस राज्य में मां महागौरी का कोई मंदिर नहीं रहेगा, कोई पूजा नहीं होगी, कोई मंत्रोच्चार नहीं होगा। जो भी उस पत्थर की मूर्ति की आराधना करेगा, उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। नगर में सन्नाटा छा गया। रानी रूप मंजरी के हृदय पर मानो वज्रपात हुआ हो। वे चिल्लाईं, नहीं महाराज, ये अनर्थ मत कीजिए। मां के कोप से यह साम्राज्य श्मशान बन जाएगा। अपने पुत्र के शोक में इतने अंधे मत होइए कि पूरे नगर का विनाश कर बैठें। लेकिन राजा पर जैसे कोई प्रेत सवार था। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि महल के भीतर स्थित मां महागौरी के उस दिव्य मंदिर को ध्वस्त कर दिया जाए, जहां रानी वर्षों से पूजा करती आ रही थीं। सैनिक हिचकिचा रहे थे, उनकी अंतरात्मा उन्हें रोक रही थी, लेकिन राजा की नग्न तलवार उनके सिर पर लटक रही थी। भारी मन से सैनिकों ने मंदिर की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही पहला प्रहार मंदिर की सीढ़ियों पर हुआ, अचानक आकाश से एक भीषण बिजली करकी। पूरा महल थर्रा उठा। लेकिन राजा चंद्रपाल ने स्वयं हथौड़ा उठाया और मां की उस सुंदर श्वेत प्रतिमा पर प्रहार करने के लिए बढ़े। रानी रूप मंजरी उनके पैरों में गिर गईं। नहीं महाराज, मुझे मार दीजिए, पर मां की प्रतिमा को मत छूइए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूं, मैं आपके पैर धोती हूं, पर यह पाप मत कीजिए। राजा ने रानी को ठोकर मारकर हटा दिया और पूरी शक्ति से मां की प्रतिमा पर प्रहार किया। जैसे ही हथौड़ा प्रतिमा से टकराया, प्रतिमा टूटी नहीं, बल्कि उसमें से एक ऐसी दिव्य ज्योति निकली जिसने राजा को कई फुट पीछे फेंक दिया। राजा की आंखें कुछ क्षणों के लिए चुंधिया गईं, लेकिन वे फिर उठे। उनका अहंकार अब पागलपन की सीमा पार कर चुका था। उन्होंने प्रतिमा को मंदिर से बाहर फेंकवा दिया और वहां ताला जड़ दिया। प्रिय श्रोतागण, उस रात कीर्तिनगर ने एक ऐसी रात देखी जो प्रलय से कम नहीं थी। राजकुमार का अंतिम संस्कार बिना किसी धार्मिक रीति रिवाज के किया गया, क्योंकि राजा ने हर पवित्र मंत्र पर पाबंदी लगा दी थी। रानी रूप मंजरी उस रात अपने कक्ष में नहीं, बल्कि मंदिर की उन सूनी सीढ़ियों पर बैठी रहीं जहां कभी मां की प्रतिमा सुशोभित थी। उनके बाल बिखरे हुए थे, आंखों से आंसू सूख चुके थे और वे बस शून्य में निहार रही थीं। अगली सुबह जब सूर्य उगा तो उसकी किरणों में वह तपिश नहीं थी। कीर्तिनगर के बगीचों के फूल एक ही रात में मुरझा गए थे। नगर की नदियां जो कल तक कल कल बहती थीं, उनका जल अचानक करवा और काला पड़ गया। पशुओं ने चारा खाना छोड़ दिया। प्रजा के बीच एक अज्ञात भय फैल गया। लोग दबी जुबान में कहने लगे कि राजा ने साक्षात जगदम्बा को चुनौती दी है, अब इस नगर का बचना नामुमकिन है। राजा चंद्रपाल ने स्वयं को अपने कक्ष में बंद कर लिया था। वे बार बार अपने हाथों को देखते,
जिन्हें ऐसा महसूस होता था मानो वे जल रहे हों। उन्हें हर कोने में साधु की वह चेतावनी सुनाई देती थी, तुम जो कुछ भी छुओगे वह राख बन जाएगा। उन्होंने प्यास लगने पर पानी का पात्र उठाया, लेकिन जैसे ही उनके होंठ पात्र से छुए, पानी खौलते हुए तेल की तरह गर्म हो गया। राजा ने चिल्लाकर पात्र फेंक दिया। उधर रानी रूपमंजरी ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण श्वेत वस्त्र धारण कर लिए। उन्होंने प्रण लिया कि वे तब तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगी जब तक मां महागौरी की प्रतिमा वापस अपने स्थान पर प्रतिष्ठित नहीं हो जाती। उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। वे जानती थीं कि मां परीक्षा ले रही हैं, और यह परीक्षा केवल राजा की नहीं बल्कि उनके विश्वास की भी है। तभी राजदरबार में एक संदेशवाहक भागता हुआ आया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। महाराज, अनर्थ हो गया। हमारे पड़ोसी राज्यों ने, जिन्हें आपने पहले पराजित किया था, वे सब एक साथ मिलकर कीर्तिनगर की सीमाओं पर हमला कर चुके हैं। और सबसे बड़ी विपदा यह है कि हमारी सेना के शस्त्र अपने आप गल रहे हैं, घोरे युद्ध भूमि में खड़े होने से इनकार कर रहे हैं। राजा चंद्रपाल ने अपनी तलवार उठाई, लेकिन जैसे ही उन्होंने म्यान से तलवार निकाली, वो लोहे का टुकड़ा मिट्टी की तरह उनके हाथों में ही बिखर गया। राजा के पैरों तले की जमीन खिसक गई। क्या वाकई वो श्राप सच हो रहा था? क्या उनकी शक्ति सच में मिट्टी में मिल रही थी? प्रिय श्रोतागण, कीर्तिनगर के राज दरबार में पसरा वो सन्नाटा किसी श्मशान की शांति से भी अधिक भयानक था। राजा चंद्रपाल के हाथ में उनकी वह अजेय तलवार अब मात्र धूल और मिट्टी का ढेर बनकर फर्श पर बिखरी पड़ी थी। संदेशवाहक के शब्द उनके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। महाराज, हमारी सीमाएं टूट रही हैं। शत्रु सेना टिड्डियों के दल की भांति बढ़ती आ रही है और हमारे योद्धाओं के हाथ जर हो गए हैं। वे लड़ना तो चाहते हैं, पर उनकी भुजाएं उनका साथ नहीं दे रहीं। राजा चंद्रपाल ने पागलों की तरह चीखते हुए अपने सिंहासन के पाए को पकड़ लिया। उनका वह भव्य सिंहासन, जो कभी गौरव का प्रतीक था, आज उन्हें किसी कारागार की सूखी लकड़ी जैसा लग रहा था। उन्होंने अपने मंत्रियों की ओर देखा, जिनके सिर झुके हुए थे। राजा की दहाड़ गूंजी, कहां गया मेरा वह बल? कहां गई वह सेना जिसे देखकर पहाड़ रास्ता छोड़ देते थे? क्या एक पत्थर की मूर्ति को तोड़ने का दंड इतना भयानक होगा? नहीं, मैं चंद्रपाल हूं, मैं नियति को बदल दूंगा। लेकिन श्रोतागण, नियति को बदलने की बात करने वाले राजा की स्थिति अब यह थी कि उन्हें प्यास से कंठ सूखा जा रहा था। उन्होंने पास रखे स्वर्ण कलश से जल पीने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उनकी उंगलियों ने कलश को छुआ, वह शीतल जल धधकते हुए अंगारों में बदल गया। राजा के हाथ झुलस गए और वे दर्द से तड़प उठे। प्यास की तरफ और जलने की पीड़ा। राजा अपने ही वैभव के बीच दर दर भटकने को मजबूर थे। उन्हें साधु के वे शब्द याद आने लगे, तुम जो कुछ भी छुओगे वह राख बन जाएगा। उधर राजमहल के दूसरे छोर पर महारानी रूपमंजरी की अवस्था देख किसी भी पत्थर दिल का कलेजा मुंह को आ जाए। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया था। उनका वह देदीप्यमान चेहरा अब पीला पड़ चुका था। आंखें भीतर धंस गई थीं, लेकिन उन आंखों में मां महागौरी के प्रति जो अटूट विश्वास था, वह आज भी किसी मशाल की तरह जल रहा था। वे उस स्थान पर बैठी थीं जहां कभी मां की प्रतिमा थी। मंदिर अब खंडहर जैसा लग रहा था। चारों ओर धूल थी, लेकिन रानी अपने कमजोर हाथों से उस स्थान की सफाई कर रही थीं। मां, ओ मां। रानी का स्वर इतना धीमा था कि हवा भी उसे सुनने के लिए रुक जाती। मेरे स्वामी को क्षमा कर दे मां। वे तेरे अबोध बालक हैं जो शक्ति के मद में अंधे हो गए। उन्होंने तेरा अपमान नहीं किया मां, उन्होंने तो अपने ही विनाश को न्योता दिया है। उनकी सजा मुझे दे दे मां, पर मेरे सुहाग और इस प्रजा की रक्षा कर। रानी का विलाप इतना मार्मिक था कि महल की दीवारों से भी जैसे रोने की आवाजें आने लगी थीं। तभी वहां राजा चंद्रपाल लड़खड़ाते हुए पहुंचे। उनके बाल बिखरे थे, राजसी वस्त्र फटे हुए थे और उनके चेहरे पर एक ऐसी भयावहता थी
जिसे देखकर कोई भी डर जाए। उन्होंने रानी को उस धूल भरी जमीन पर बैठे देखा तो क्रोध और हताशा के बीच वे चिल्लाए, रूप मंजरी, देखो तुम्हारी इस भक्ति का फल। मेरा पुत्र चला गया, मेरा राज्य जा रहा है और मैं पानी की एक बूंद के लिए तरस रहा हूं। क्या यही तुम्हारी मां की करुणा है? क्या यही उनका न्याय है? रानी रूप मंजरी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में राजा के लिए नफरत नहीं बल्कि अपार करुणा थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, महाराज, मां तो वही दे रही हैं जो आपने मांगा था। आपने कहा था कि आपकी भुजाएं ही आपका भाग्य हैं, तो मां ने अपनी कृपा हटा ली और आपको आपके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। आपने उस शक्ति को पत्थर कहा, तो आज सब कुछ आपके लिए पत्थर और राख बन गया है। मां क्रोधित नहीं है महाराज, मां तो बस आपको यह दिखा रही हैं कि उनके बिना चंद्रपाल की हस्ती एक तिनके से भी कम है। चुप रहो, राजा ने दीवार पर मुक्का मारा। मैं नहीं झुकूंगा। अगर यह राज्य मिट्टी में मिलना है तो मिल जाए, अगर मुझे प्यासा मरना है तो मर जाऊं, पर मैं उस शक्ति के आगे सिर नहीं टेकूंगा जिसने मेरा पुत्र छीना है। प्रिय श्रोतागण, अहंकार की जड़ें कितनी गहरी होती हैं, यह राजा चंद्रपाल को देखकर समझ आता है। पुत्र के शोक ने उन्हें वैराग्य नहीं दिया, बल्कि उनके भीतर एक प्रतिशोध की अग्नि जला दी थी। लेकिन वे यह भूल गए थे कि जिस आग से वे खेल रहे हैं वो ब्रह्मांड की आदि शक्ति है। उसी रात शत्रु सेना कीर्तिनगर के मुख्य द्वार तक पहुंच गई। नगर में कोहराम मच गया। स्त्रियां अपने बच्चों को लेकर तहखानों में छिप गईं और पुरुष अपनी बेकार हो चुकी तलवारों को लेकर रक्षा के लिए खड़े हो गए। आसमान में चारों ओर से आग के गोले बरसने लगे। कीर्तिनगर, जो कभी अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था, आज आग की लपटों में घिरा हुआ था। राजा चंद्रपाल अपने महल की छत पर खड़े होकर अपने साम्राज्य को जलते हुए देख रहे थे। उनके सामने उनका गौरव राख हो रहा था। तभी उन्हें हवा में एक दिव्य और गंभीर स्वर सुनाई दिया। यह स्वर किसी दिशा से नहीं आ रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो उनके भीतर से ही गूंज रहा हो। चंद्रपाल, अभी भी समय है, अपनी आंखों से पर्दा हटा। देख, तेरा विनाश तेरी भुजाओं ने नहीं, तेरे अहंकार ने लिखा है। जिस पुत्र के लिए तू विलाप कर रहा है, क्या तूने कभी सोचा कि वह भी उसी शक्ति का अंश था? राजा कांपने लगे। उन्हें लगा जैसे उनके चारों ओर की हवा जम गई हो। अचानक उन्हें अपने पीछे एक आहट सुनाई दी। वे मुड़े और देखा कि वहां राजकुमार आदित्य खड़ा था। लेकिन वह हार मास का पुत्र नहीं था, वह एक धुंधली और तेजस्वी छाया थी। पुत्र आदित्य, राजा ने बाहें फैला दी। आदित्य की उस छाया ने दुख भरे स्वर में कहा, पिताश्री, मुझे शांति तब मिलेगी जब आप अपनी हार स्वीकार करेंगे। आप मां महागौरी से नहीं, स्वयं से लड़ रहे हैं। देखिए, मेरी मां रूप मंजरी के प्राणों की ज्योति बुझने वाली है। क्या आप अपने अहंकार के लिए अपनी पत्नी की बलि भी चढ़ा देंगे? इतना कहकर वह छाया गायब हो गई। राजा चंद्रपाल का हृदय जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। वे पागलों की तरह दौड़ते हुए नीचे आए, उस मंदिर की ओर जहां रानी रूप मंजरी बेसुध पड़ी थीं। रानी की सांसें बहुत धीमी चल रही थीं। उनका शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। राजा ने उन्हें उठाना चाहा, पर उन्हें डर लगा कि कहीं उनके स्पर्श से रानी भी राख न बन जाएं। नहीं, रूप मंजरी, मुझे छोड़कर मत जाओ। राजा की आंखों से पहली बार आंसुओं का सैलाब फूटा। वे पत्थर दिल सम्राट, जो कभी नहीं रोया था, आज एक साधारण मनुष्य की तरह बिलख बिलख कर रोने लगा। उनके आंसुओं ने रानी के धूल भरे चेहरे को भिगो दिया। प्रिय श्रोतागण, उस रात कीर्तिनगर के इतिहास में एक ऐसी घड़ी आई थी जब समय स्वयं ठहर गया था। खंडहर हो चुके मां महागौरी के मंदिर में धूल और मलबे के बीच चक्रवर्ती सम्राट राजा चंद्रपाल घुटनों के बल बैठे थे। उनके हाथों में उनकी प्रिय पत्नी, उनकी शक्ति, उनकी अर्धांगिनी महारानी रूप मंजरी का निष्प्राण सा शरीर था। रानी की सांसें इतनी क्षीण हो चुकी थीं कि मानो किसी भी क्षण वे इस नश्वर संसार को त्याग देंगी। राजा के आंसुओं ने रानी के पीले पर चुके गालों पर लकीरें बना दी थीं।
बाहर शत्रुओं की गर्जना और जलते हुए नगर की लपटें आसमान को लाल कर रही थीं। लेकिन राजा को अब न अपने प्राणों की चिंता थी, न अपने वैभव की। उन्हें तो बस अपनी उस भूल का पश्चाताप हो रहा था जिसने उनके हंसते खेलते संसार को श्मशान बना दिया था। रूप मंजरी, आंखें खोलो प्रिय। राजा का स्वर टूट रहा था। देखो, तुम्हारा वह अहंकारी पति आज हार गया है। मैं अपनी भुजाओं के बल पर गर्व करता था, पर आज मैं अपनी पत्नी की एक सांस भी नहीं बचा पा रहा हूं। मैं उस सत्ता पर अभिमान करता था जो एक पल में राख हो गई। मुझे क्षमा कर दो रूप मंजरी, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं इस सूने संसार में अकेले कैसे जीऊंगा। राजा चंद्रपाल का विलाप उस निर्जन मंदिर में गूंज रहा था। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनके चारों ओर फैली वह राख और धूल अचानक चमकने लगी है। मंदिर के उस गर्भगृह से, जहां से उन्होंने मां महागौरी की प्रतिमा को अपमानित करके बाहर फेंकवाया था, एक शीतल और मंद सुगंध आने लगी। यह चंदन और चमेली की मिलीजुली महक थी, जो युद्ध की उस दुर्गंध के बीच साक्षात स्वर्ग का अनुभव करा रही थी। राजा ने धीरे से रानी को धरती पर लिटाया। उनकी अंतरात्मा ने उन्हें झकझोरा। चंद्रपाल, जिस अहंकार ने तुझे यहां तक पहुंचाया है, उसे त्याग दे। देख, तेरी सत्ता तुझे नहीं बचा सकी, पर वह शक्ति जिसे तूने पत्थर कहा था, वही अब तेरी अंतिम शरण है। राजा चंद्रपाल पागलों की तरह मंदिर के उस चबूतरे की ओर रेंगने लगे जहां कभी मां की मूर्ति सुशोभित थी। उन्होंने अपने रेशमी राजसी वस्त्रों के फटे हुए टुकड़ों से उस धूल भरी जगह को साफ करना शुरू किया। उनके हाथ छिल गए थे, उनमें से रक्त बह रहा था, लेकिन वे रुक नहीं रहे थे। वे अपने आंसुओं से उस स्थान को धो रहे थे। श्रोतागण, कल्पना कीजिए उस राजा की जिसने कभी किसी के सामने अपना मस्तक नहीं झुकाया था। आज वो मां के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगा रहा था। हे मां, हे करुणामयी महागौरी, राजा ने चीख कर पुकारा। मैं अपराधी हूं मां, मैं पापी हूं। मैंने अपनी शक्ति के मद में अंधे होकर उस ममता का अपमान किया जिसने इस सृष्टि को रचा है। मैंने अपने पुत्र को खोया, मैंने अपनी प्रजा को संकट में डाला, और आज मेरी सती पत्नी मृत्यु की कगार पर है। मां, मेरा अहंकार मर चुका है, मेरी तलवार टूट चुकी है, अब मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। यदि तू चाहे तो मुझे अभी भस्म कर दे, पर मेरी रूप मंजरी को जीवन दान दे दे मां, इस निर्दोष प्रजा को बचा ले। राजा का यह समर्पण बनावटी नहीं था, यह उनके हृदय की गहराई से निकला हुआ वो करुण पुकार था जिसे सुनकर स्वयं विधाता का आसन भी डोल जाए। जैसे जैसे राजा प्रार्थना कर रहे थे, बाहर मचे उस कोहराम में एक बदलाव आने लगा। शत्रु सेना जो राजमहल के द्वारों को तोड़ने ही वाली थी, अचानक वहीं की वहीं जर हो गई। योद्धाओं के हाथ अपनी तलवारों पर ही रुक गए। घोड़ों ने हिनहिनाना बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया को किसी ने एक चित्र की भांति स्थिर कर दिया हो। तभी मंदिर के भीतर एक अलौकिक श्वेत प्रकाश फैलने लगा। वो प्रकाश इतना शीतल था कि राजा के झुलसे हुए हाथ अपने आप ठीक होने लगे। राजा ने ऊपर देखा और उनके प्राण गले को आ गए। उस प्रकाश के पुंज के बीच साक्षात मां महागौरी का दिव्य स्वरूप प्रकट हो रहा था। मां, जो श्वेत वृषभ पर सवार थीं, जिनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू था, और जिनके चेहरे पर वह सौम्य मुस्कान थी जो करोड़ों सूर्यों के तेज को भी फीका कर दे। मां का वह रूप देखकर राजा चंद्रपाल की आंखें फटी की फटी रह गई। वे थर थर कांपने लगे। उन्होंने अपना सिर धरती पर पटक दिया। मां के उस दिव्य तेज के सामने राजा को अपना सारा वैभव तुच्छ लगने लगा। पुत्र चंद्रपाल, मां की आवाज ऐसी थी मानो हजारों वीणाएं एक साथ बज उठी हों। उठो, तुम्हारा अहंकार जल चुका है। जो जलकर राख हो जाता है वही शुद्ध होता है, और जो शुद्ध होता है वही मेरे निकट आ सकता है। तुमने अपनी भूल स्वीकार कर ली है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। राजा ने सिसकते हुए कहा, मां, मैं आपके दर्शनों के योग्य नहीं हूं। मैंने आपकी प्रतिमा को अपमानित किया, मैंने आपकी भक्त रूप मंजरी को कष्ट दिया। मुझे दंड दो मां, पर मेरी पत्नी को बचा लो। मां महागौरी ने अपनी करुणा भरी दृष्टि बेसुध परी रानी रूप मंजरी पर डाली।
मां ने अपना वरद हस्त ऊपर उठाया और एक दिव्य किरण रानी के हृदय में समा गई। क्षण भर में ही वह चमत्कार हुआ जिसे देख देवता भी पुष्प वर्षा करने लगे। रानी रूप मंजरी के पीले पर चुके चेहरे पर लालिमा लौटने लगी। उनकी रुकी हुई सांसें फिर से चलने लगी। उन्होंने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखें खोली। जैसे ही उनकी नजर सामने साक्षात मां महागौरी पर पड़ी, उनकी आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। मां, मेरी मां। रानी ने लड़खड़ाते हुए उठने का प्रयास किया। राजा चंद्रपाल दौड़कर रानी के पास पहुंचे और उन्हें सहारा दिया। आज राजा की आंखों में रानी के लिए जो सम्मान था वह किसी भी धन दौलत से बढ़कर था। दोनों ने मिलकर मां के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। उस क्षण पति और पत्नी के बीच का वह भेद मिट गया था। वे दोनों केवल मां के भक्त थे। लेकिन श्रोतागण, कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी। राजा को अपनी पत्नी तो मिल गई थी, लेकिन कीर्तिनगर अभी भी शत्रुओं के घेरे में था और उनका पुत्र आदित्य अभी भी मृत्यु की गोद में था। राजा ने हाथ जोड़कर विनती की, मां, आपने मुझ पर अपार कृपा की है, लेकिन मेरा पुत्र, वह अबोध बालक मेरे अहंकार की भेंट चढ़ गया। क्या उसे भी आपकी ममता की छाया मिल सकती है? मां महागौरी मंद मंद मुस्कुराईं। चंद्रपाल, इस संसार में जो आता है उसे जाना ही पड़ता है, लेकिन जब भक्ति पराकाष्ठा पर होती है तो काल को भी पीछे हटना पड़ता है। आदित्य के प्राणों की डोर टूटी नहीं थी, वह तो केवल विश्राम कर रहा था ताकि तुम सत्य को देख सको। इतना कहकर मां ने अपने त्रिशूल से धरती पर एक प्रहार किया। अचानक मंदिर की जमीन से एक शीतल जलधारा फूट पड़ी। मां ने कहा, इस जल को ले जाकर आदित्य के शरीर पर छिड़क दो, वो उठ खड़ा होगा। और जहां तक तुम्हारे शत्रुओं की बात है, वे अब शत्रु नहीं रहे। जैसे ही मां ने यह कहा, वे अंतर्ध्यान हो गईं। मंदिर फिर से शांत हो गया, लेकिन अब वहां उजाला था। राजा और रानी उस दिव्य जल को लेकर तुरंत उस स्थान की ओर भागे जहां राजकुमार आदित्य का पार्थिव शरीर रखा गया था। जैसे ही राजा ने वह जल आदित्य के चेहरे पर छिड़का, राजकुमार ने एक अंगराई ली और ऐसे उठ बैठा मानो वह गहरी नींद से जागा हो। पिताजी, मां, आप लोग यहां क्या कर रहे हैं? आदित्य ने चकित होकर पूछा। राजा ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया और फफक फफक कर रो पड़े। यह एक पिता की जीत थी, एक भक्त की जीत थी। उधर नगर की सीमाओं पर जो शत्रु सेना खड़ी थी, उनका हृदय परिवर्तन हो चुका था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वे यहां युद्ध करने क्यों आए थे। उन्होंने अपनी तलवारें डाल दी और संधि का प्रस्ताव लेकर राजमहल की ओर बढ़े। प्रिय श्रोतागण, उस दिव्य रात्रि के बाद जब कीर्तिनगर की धरती ने साक्षात मां महागौरी के चरणों का स्पर्श पाया, तो पूरा वातावरण ही बदल गया। वह नगर, जो कुछ घंटों पहले तक जलती हुई चिता के समान प्रतीत हो रहा था, अब साक्षात स्वर्ग की भांति दमकने लगा था। जैसे ही सूर्य की पहली किरण ने कीर्तिनगर की सीमाओं को छुआ, प्रकृति ने अपनी गोद से सारे दुखों को पोंछ डाला। वह काला और करवा पानी जो नदियों में बह रहा था, अचानक गंगा के समान शीतल और मधुर हो गया। मुरझाए हुए वृक्षों पर रातों रात कलियां खिल उठीं और हवाओं में एक ऐसी सुगंध घुल गई मानो साक्षात देवी का आंचल पूरे नगर पर लहरा रहा हो। राजा चंद्रपाल, जो कभी अहंकार के मद में चूर होकर अपनी सत्ता की गूंज सुनाया करते थे, आज वे राजमहल के ऊंचे झरोखों से नहीं बल्कि आम जनता के बीच खड़े थे। उनके हाथों में न तो सोने की मुहरें थीं और न ही न्याय का दंड। उनके हाथ में था मां महागौरी की सेवा का अटूट संकल्प। राजकुमार आदित्य, जो मृत्यु के द्वार से लौटकर आए थे, अब पहले जैसे चंचल बालक नहीं रहे थे। उनकी आंखों में एक अलौकिक गहराई थी, मानो उन्होंने उस पार की दुनिया देख ली हो जहां केवल सत्य का वास है। प्रिय श्रोतागण, कथा का यह भाग आपके हृदय को इसलिए झकझोर देगा क्योंकि यहां हम एक सम्राट को एक साधारण सेवक बनते देखेंगे। राजा चंद्रपाल ने उसी क्षण घोषणा की कि कीर्तिनगर का वह भव्य मंदिर, जिसे उन्होंने अपने हाथों से तोड़ा था, अब दुनिया का सबसे सुंदर और दिव्य धाम बनेगा। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, इस मंदिर का निर्माण राजकोष के धन से नहीं बल्कि मेरे अपने पसीने की कमाई और प्रजा के प्रेम से होगा।
मैं स्वयं इस मंदिर की पहली ईंट उठाऊंगा। महल के प्रांगण में एक दृश्य ऐसा था जिसे देखकर हर आंख नम हो गई। राजा चंद्रपाल ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए। अपना वह स्वर्ण मुकुट जिस पर उन्हें कभी अभिमान था, उसे मां के टूटे हुए मंदिर की चौखट पर रख दिया। उन्होंने एक साधारण मजदूर की भांति वस्त्र धारण किए और अपने कंधों पर पत्थर ढोने लगे। वह राजा, जिनकी हथेलियां मखमल छूने की आदी थीं, आज पत्थरों की रगड़ से लहूलुहान हो रही थीं। लेकिन उनके चेहरे पर दर्द नहीं, बल्कि एक अपार शांति थी। महारानी रूप मंजरी ने जब अपने पति को इस अवस्था में देखा तो उनकी आंखों से ममता और गर्व के आंसू छलक पड़े। वे भी शांत नहीं बैठीं। उन्होंने राजसी सुख सुविधाएं त्याग दी और मंदिर के निर्माण में लगे मजदूरों के लिए अपने हाथों से भोजन बनाना शुरू किया। वह कीर्ति नगर की महारानी थीं, लेकिन आज वे मां महागौरी की दासी बनकर हर आने जाने वाले भक्त के पैर धो रही थीं। श्रोतागण, भक्ति की यही वह शक्ति है जो इंसान के भीतर के पशु को मार देती है और उसे देवता बना देती है। मंदिर का निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा था, लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने राजा के धैर्य की फिर से परीक्षा ली। एक दिन जब राजा चंद्रपाल मंदिर के शिखर के लिए एक विशाल पत्थर ऊपर ले जा रहे थे, तभी वहां एक अत्यंत वृद्ध और कोढ़ी व्यक्ति आया। उसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी, उसके वस्त्र फटे थे और वह भूख से बिलख रहा था। सैनिकों ने उसे दूर हटाने का प्रयास किया। हटो यहां से, देखते नहीं महाराज स्वयं कार्य कर रहे हैं, तुम्हारी दुर्गंध से वातावरण अशुद्ध हो रहा है। लेकिन राजा चंद्रपाल ने तुरंत पत्थर नीचे रखा और दौड़कर उस वृद्ध के पास पहुंचे। उन्होंने अपने उन हाथों से, जिनसे उन्होंने कभी शत्रुओं का संहार किया था, उस कोढ़ी वृद्ध के घावों को साफ किया। उन्होंने अपने हिस्से का भोजन उसे खिलाया और उसके गंदे पैरों को अपने आंसुओं से धोया। वृद्ध ने कांपती आवाज में पूछा, राजन, तुम एक चक्रवर्ती सम्राट होकर मुझ जैसे अधम व्यक्ति की सेवा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे घृणा नहीं होती? राजा चंद्रपाल के स्वर में जो विनम्रता थी, उसने वहां खड़े हर व्यक्ति के हृदय को छू लिया। उन्होंने कहा, हे महात्मन, अब मुझे किसी से घृणा नहीं होती। मां महागौरी ने मेरी आंखों का वो पर्दा हटा दिया है जो मुझे छोटा और बड़ा दिखाता था। आज मुझे हर पीड़ित में मां का रूप दिखता है। मैंने बरसों तक केवल लेना सीखा था, अब मां ने मुझे देना सिखाया है। मेरा ये शरीर, मेरी ये सत्ता अब केवल सेवा के लिए है। जैसे ही राजा ने ये शब्द कहे, वो वृद्ध व्यक्ति अचानक एक तेजस्वी ज्योति में बदल गया और गायब हो गया। ये साक्षात परीक्षा थी मां की, ये देखने के लिए कि क्या राजा का हृदय परिवर्तन केवल डर की वजह से है या सच में उनके भीतर करुणा जाग गई है। पूरा नगर जय मां महागौरी के जयकारों से गूंज उठा। प्रिय श्रोतागण, मंदिर बनकर तैयार हो गया था। वो श्वेत संगमरमर का बना मंदिर ऐसा लग रहा था मानो साक्षात कैलाश पर्वत धरती पर उतर आया हो। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा का समय आया तो एक नई दुविधा खड़ी हो गई। मुख्य प्रतिमा, जिसे राजा ने अपमानित करके फिंकवा दिया था, वो कहीं नहीं मिल रही थी। राजा और रानी ने पूरे नगर की खाक छानी, नदियों में गोते लगाए, पहाड़ों की गुफाएं देखीं, पर वह दिव्य प्रतिमा लुप्त हो चुकी थी। राजा चंद्रपाल का हृदय फिर से बैठने लगा। क्या मां ने मुझे पूरी तरह क्षमा नहीं किया? क्या वे मेरे बनाए इस मंदिर में निवास नहीं करेंगी? यदि मां नहीं आएंगी तो इस सोने और पत्थर के ढांचे का मैं क्या करूंगा? राजा फिर से विलाप करने लगे। रानी रूप मंजरी ने उन्हें संभाला और कहा, स्वामी, धैर्य रखें। मां कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर हैं। यदि हमारी पुकार सच्ची होगी तो वे पाषाण से भी प्रकट हो जाएंगी। उस रात राजा चंद्रपाल ने मंदिर के गर्भगृह की सूखी जमीन पर लेटकर निराहार रहकर तपस्या शुरू की। उन्होंने संकल्प लिया कि यदि सूर्योदय तक मां की प्रतिमा नहीं मिली तो वे अपने प्राण मां के चरणों में अर्पित कर देंगे। पूरी रात राजा मां के नाम का जप करते रहे। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे और वे बस एक ही रट लगाए थे, मां, एक बार लौट आओ मां, अपने इस बालक को अनाथ मत छोड़ो। आधी रात बीत चुकी थी। अचानक मंदिर के भीतर एक शीतल मंद समीर बहने लगी। राजा की आंखें बंद थीं, लेकिन उन्हें महसूस हुआ
कि कोई कोमल हाथ उनके सिर पर फेरा जा रहा है। एक ऐसी ममतामयी खुशबू जो केवल एक मां की हो सकती है। राजा ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उन्होंने देखा कि जो गर्भगृह कुछ क्षण पहले तक खाली था, वहां वही दिव्य श्वेत प्रतिमा अपने आप स्थापित हो गई थी। प्रतिमा से एक ऐसी ज्योति निकल रही थी जिससे पूरा मंदिर जगमगा उठा। परंतु श्रोतागण, सबसे बड़ी बात तो अब होने वाली थी। प्रतिमा के चरणों के पास एक शिलालेख उभरा था, जिस पर राजा चंद्रपाल के पश्चाताप की गाथा लिखी थी। राजा ने देखा कि मां की आंखों से भी करुणा के आंसू बह रहे थे, मानो वे अपने भक्त के दुखों को देखकर स्वयं द्रवित हो गई हों। नगर की सीमा पर खड़े वे शत्रु राजा, जो संधि का प्रस्ताव लेकर आए थे, जब उन्होंने यह चमत्कार देखा तो उन्होंने भी अपनी तलवारें त्याग दी और मां के चरणों में गिर पड़े। कीर्ति नगर अब केवल एक राज्य नहीं रहा था, वह भक्ति का एक ऐसा केंद्र बन गया था जहां ऊंच नीच, राजा रंक का भेद सदा के लिए समाप्त हो गया। राजा चंद्रपाल ने अपने पुत्र आदित्य को राज्य का कार्यभार सौंपा, लेकिन उसे एक ही शिक्षा दी, पुत्र, सत्ता का अर्थ भोग नहीं बल्कि रक्षा है। जिस दिन तुम्हारे भीतर का मैं बड़ा हो जाएगा, उस दिन तुम सब कुछ खो दोगे। प्रिय श्रोतागण, समय का चक्र अपनी गति से चलता रहा और कीर्ति नगर के वैभव की गाथाएं चारों दिशाओं में गूंजने लगीं। लेकिन अब यह वैभव तलवारों के डर से नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा के प्रकाश से फैला था। राजा चंद्रपाल अब केवल एक शासक नहीं थे, वे अपनी प्रजा के लिए एक पिता तुल्य संरक्षक बन चुके थे। उनके हाथों में अब सत्ता का अहंकार नहीं, बल्कि सेवा का संकल्प था। रानी रूप मंजरी की भक्ति ने पूरे राज्य को एक ऐसे धागे में पिरो दिया था जहां हर व्यक्ति एक दूसरे के दुख को अपना समझता था। राजा और रानी ने अपने जीवन के कई वर्ष मां महागौरी की सेवा में व्यक्त किए। राजकुमार आदित्य अब एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा के रूप में तैयार हो चुके थे। एक दिन जब शरद ऋतु की चांदनी पूरे कीर्ति नगर को अपनी धवल आभा से नहला रही थी, राजा चंद्रपाल और रानी रूप मंजरी मां महागौरी के उस भव्य मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे। दोनों की अवस्था अब ढल चुकी थी, बाल चांदी के समान श्वेत हो गए थे और चेहरों पर झुर्रियां जीवन के अनुभवों की गवाही दे रही थी। लेकिन उनकी आंखों की चमक आज भी वैसी ही थी, मानो वे आज भी उसी दिव्य प्रकाश को देख रहे हों जो वर्षों पहले मंदिर के खंडहरों में प्रकट हुआ था। महारानी, राजा चंद्रपाल ने अत्यंत कोमल स्वर में कहा, आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे अपने उस अहंकार पर हंसी आती है। मैं समझता था कि मैं इस धरती का स्वामी हूं, लेकिन सत्य तो यह है कि मैं मां के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं था। उस दिन यदि मां ने मेरा अहंकार न तोड़ा होता तो आज मैं शायद इस शांति का अनुभव कभी नहीं कर पाता। रानी रूप मंजरी ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, महाराज, मां की ममता निराली है। वे कभी अपने बालक को गिरता हुआ नहीं देख सकती। जब बच्चा गलत राह पर चलता है तो मां उसे थोड़ा कष्ट देकर सही रास्ते पर लाती है। आपका अहंकार टूटना ही आपके नए जन्म की शुरुआत थी। देखिए, आज हमारा कीर्ति नगर साक्षात कैलाश बन गया है। प्रिय श्रोतागण, राजा और रानी का यह संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि दो आत्माओं का सत्य के साथ साक्षात्कार था। उसी रात राजा चंद्रपाल को स्वप्न में मां महागौरी के दर्शन हुए। मां ने कहा, पुत्र चंद्रपाल, तुम्हारी सेवा और पश्चाताप की अग्नि ने तुम्हारे सारे संचित पापों को भस्म कर दिया है। अब समय आ गया है कि तुम और रूप मंजरी इस नश्वर संसार के बंधनों से मुक्त होकर मेरे परम धाम में स्थान पाओ। कल की सूर्योदय की पहली किरण तुम्हारे मोक्ष का द्वार बनेगी। सुबह होते ही राजा ने राजकुमार आदित्य को बुलाया और उसे अपना अंतिम उपदेश दिया। यह दृश्य इतना भावुक था कि वहां उपस्थित हर दरबारी और सैनिक की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने कहा, पुत्र आदित्य, याद रखना, सत्ता एक जिम्मेदारी है, विलास नहीं। राजा वह नहीं जो सिंहासन पर बैठता है, राजा वह है जो प्रजा के हृदय में बसता है। कभी अपने भीतर अहंकार को पनपने मत देना, क्योंकि अहंकार वह दीमक है जो सोने के महल को भी मिट्टी बना देता है। मां महागौरी की भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होगी।
रानी रूप मंजरी ने आदित्य के सिर पर हाथ रखा और उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद राजा और रानी ने राजसी आभूषणों का पूरी तरह त्याग कर दिया और केवल श्वेत वस्त्र धारण कर मां के मंदिर की ओर चल पड़े। पूरे नगर की प्रजा सड़कों पर उतर आई थी। हर कोई अपने प्रिय राजा और रानी के अंतिम दर्शन के लिए व्याकुल था। लोग बिलख बिलख कर रो रहे थे, महाराज हमें छोड़कर मत जाइए, हमारे कीर्ति नगर की छाया मत छीनिए। लेकिन राजा चंद्रपाल के चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जिसे देखकर लोग स्वतः ही शांत हो गए। वे मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे और मां महागौरी की उस दिव्य प्रतिमा के सामने बैठ गए। रानी रूप मंजरी ने मां की अंतिम आरती उतारी। मंदिर का वातावरण मंत्रों की ध्वनि और शंखनाद से गूंज उठा। जैसे ही सूर्य की पहली किरण मंदिर के शिखर को छूती हुई मां की प्रतिमा के चरणों पर पड़ी, एक चमत्कार हुआ। प्रतिमा से एक अत्यंत तीव्र और शीतल प्रकाश निकला जिसने पूरे गर्भगृह को भर दिया। राजा चंद्रपाल और रानी रूप मंजरी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और मां के चरणों में अपना सिर झुका दिया। देखते ही देखते उन दोनों के भौतिक शरीर उस दिव्य प्रकाश में विलीन होने लगे। वहां उपस्थित लोगों ने देखा कि दो दिव्य ज्योतियां प्रतिमा के हृदय में समा गईं। प्रिय श्रोतागण, राजा और रानी का अंत इस संसार से नहीं हुआ था, बल्कि वे अमर हो गए थे। मां महागौरी ने अपने उन भक्तों को अपने भीतर स्थान दिया जिन्होंने अहंकार को त्याग कर समर्पण का मार्ग चुना था। मंदिर में अब केवल उनके वस्त्र शेष थे और वहां से चंदन की दिव्य सुगंध आ रही थी। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और देवगणों ने दुदुम्बियां बजाईं। कीर्ति नगर के इतिहास में यह घटना स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई। राजकुमार आदित्य ने मां के चरणों की शपथ ली कि वे अपने पिता के पदचिन्हों पर चलेंगे। सदियां बीत गईं, साम्राज्य आए और चले गए, लेकिन कीर्ति नगर की वह कथा आज भी जीवित है। आज भी जो भक्त पूरे मन और श्रद्धा के साथ मां महागौरी की इस कथा को सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता, क्लेश और अहंकार का नाश हो जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि हम चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो जाने, अंततः हम उस आदि शक्ति के ही अंश हैं। हमारा अहंकार हमारी सबसे बड़ी बाधा है और मां की भक्ति हमारा सबसे बड़ा सहारा। जब जीवन में विपत्तियां आए, जब रास्ते बंद होने लगें, तो बस एक बार मां महागौरी को पुकार कर देखना। वे अपने श्वेत वृषभ पर सवार होकर आपकी रक्षा के लिए दौड़ी चली आएंगी। प्रिय श्रोतागण, मुझे विश्वास है कि राजा चंद्रपाल और रानी रूप मंजरी की यह हृदय विदारक और भक्तिमयी कथा आपके अंतरात्मा तक पहुंची होगी। इस कथा को केवल एक कहानी न समझें, बल्कि इसे अपने जीवन का आधार बनाएं। अपनी शक्ति पर गर्व न करें, बल्कि उस शक्ति के स्रोत मां जगदम्बा के प्रति कृतज्ञ रहें। यदि आपको मां महागौरी की यह अनुपम कथा पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां महागौरी अवश्य लिखें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और भी सुंदर कथाएं लाने के लिए प्रेरित करती है। यदि आप हमारे इस भक्तिमय परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें, ताकि मां की कृपा की यह गंगा हर घर तक पहुंच सके। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मां महागौरी आप सभी की झोली खुशियों से भर दे। आपके घर में सुख शांति का वास हो और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। जय मां महागौरी, जय मां भवानी।